हेलो दोस्तों, और कैसे हो दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरी सभी माता पिताओं को मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों ये करीब 6:30 बजे का इस टाइम है और इस टाइम हमारे घर में सभी उठ चुके हैं, क्योंकि सुबह सवेरे मंदिर जाना होता है ना मेरा, तो उसकी वजह से अगर मैं उठ जाती हूँ तो बच्चे तो सभी उठ ही जाते हैं। और दीपांशी को भी मैं उठाती हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठी थी ना, तो इस टाइम मैं मंदिर जाके आ चुकी हूँ दोस्तों। तो फिर आते ही बस दीपांशी के पेपर चले हुए हैं ना, तो इसीलिए उसकी थोड़ी वैन भी लेट आती है। उनका पेपर यानी कि एग्ज़ाम में थोड़ा उसको वैन का टाइम करीब 8 बजे का टाइम हो रहा है उसका, और 10:30-11 बजे तक उसकी छुट्टी हो जाती है, तो लंच भी लेके नहीं जाती। बस अभी सुबह सुबह के लिए बस ये बनाऊंगी मैं, और सिंपली सा खाना बनाऊंगी, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो बस मैं भिंडी को ना दोस्तों लंबा लंबा सा ही कट कर लेती हूँ, यानी कि गोल में नहीं काटती। जब ऐसे लंबाई में काटते हैं ना तो इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि इसमें मसाला अंदर तक लग जाता है ना, तो वो अच्छा बनता है। तो बस फिर मैं अंदर ही बैठ के इस टाइम ये सब्ज़ी कट कर रही हूँ। वैसे तो ना ज़्यादातर मैं बाहर बैठ के मंजे पे ही सब्ज़ी कट करती हूँ। बस फिर आज है ना बाहर हवा ही चल रही है, तो हवा के साथ ना फिर सब्ज़ी में ना रेत रूत गिरने का फिर ऐसे डर रहता भी, सारा रेत रूत ना गिर जाए, सारी सब्ज़ी किरकली ही ना हो जाए। और फिर भिंडी तो एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि बाद में कटने के बाद तो इसको धो ही नहीं सकते, क्योंकि फिर तो ये ऐसी बेकारी हो जाती है। तो इनको तो अच्छी तरह से पहले ही से धुलना पड़ता है। तो इनको तो मैंने काफ़ी पहले ही इनको धुल के रख के सवेरे उठते ही सबसे पहले मैंने भिंडियों को ही अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया था। वैसे तो पहले जब सब्जी आती है तब भी इसको भिंडियों को वॉश करा जाता है, यानी कि साफ़ कर धो के ही रखती हूँ। ये जब फ्रिज से निकालते हैं ना फिर भी एक बार धो लेनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे फ्रिज में से निकालना ठीक नहीं रहता मेरे को। ऐसे फ्रिज में से निकाल के ऐसे पका लेना तो फिर भी एक बार, क्योंकि और फिर इतनी ज़्यादा ठंडी सी हुई रहती है ना, तो फिर ठीक हो जाती है धुल के। तो बस दोस्तों ये आ गई थी मैं किचन में सब्जी में छोंक लगाने के लिए। सारा मटेरियल था जो मेरा वो मैंने कट कर लिया था। तो बस मैं इसमें एक कड़छी तेल गरम करने को रख देती हूँ, और इस कढ़ाई को भी मैं एक बार और पानी से अच्छी तरह से धो के ले आती हूँ। और बस फिर पहले इसमें ये भिंडियाँ डाल के जब तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया तो पहले मैंने इनको भिंडियों को थोड़ी सी देर मैंने इनको भून लिया, और फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर प्याज। और अगर पहले ही प्याज भून के बनाते हैं ना तो उसमें थोड़े वे प्याज का कच्चापन सा, यानी कि इस तरह से हमें ज़्यादा अच्छा लगता है इस सब्ज़ी में। तो बस मैंने टमाटर, यानी कि टमाटरों को मैं थोड़ी बाद में डाल लूँगी। पहले मैंने थोड़ी भिंडी डाल के फिर मैंने इसमें प्याज डाल दी और हरी मिर्च भी डाल दी, और फिर इसको भी अच्छी तरह से इस टाइम मैंने तेज़ आंच करी हुई है। इस तरह से ना बिल्कुल भी ज़रा सी भी ये जो लई लुई सी, यानी कि थोड़ी लार सी छोड़ देती है ना, ऐसे भिंडी इस तरह से बनाते हैं ना बिल्कुल भी लाल नहीं छोड़ती, और इतनी अच्छी भिंडी बनती है ना कसम से, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें हल्दी पाउडर, और थोड़ा डाल दिया मैंने नमक, और थोड़ा मैं डाल दूँगी इसमें जो ये कैच मसाले के पाउच होते हैं ना, थोड़ा सा मैंने इसमें से कैच मसाले के पाउच में से थोड़ा मैंने इसमें ये गरम मसाला डाल दिया। और फिर मैं अब डाल दी हूँ मैगी मसाला। और मैगी मसाला से तो आपको पता ही है सब्जी में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है, और ख़ास तौर से मैगी मसाला बना ही इन्हीं चीज़ों के लिए मैं
गोभी की सब्ज़ी के लिए, आलू की सब्ज़ी के लिए और भिंडी की सब्ज़ी के लिए। तो फिर मैंने डाल दिया ये थोड़ा सा मैंने इसमें मैगी मसाला, और फिर इसको फिर मैंने अच्छी तरह से चला दिया ताकि ये सारा मसाला इनमें अच्छी तरह से मिल जाए। और आधी भिंडी तो ना ऐसे तेज़ तेज़ जैसे घुमाते ही फ्राई, इतने में फ्राई होने लग जाती है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लेती भिंडी बनाने में। और मैंने एक तरफ मैं आटा भी गूंद के रख चुकी हूँ, तो साथ के साथ खाना फटाफट से चलता रहेगा। और अब डाल दिया मैंने टमाटर, और फिर इसको मिक्स करके मैं थोड़ी सी यानी कि 7 से 8 सेकंड मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया था जल्दी जल्दी सी। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ बिल्कुल सिम आंच पे, और इसी साथ मैं दूसरी तरफ उतार लेती हूँ रोटियाँ। और रोटी बस सिंपल रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अगर दीपांशी स्कूल जाते यानी कि स्कूल उसके लिए टिफ़िन पैक करना होता है, फिर तो मैं बनाती हूँ पराठे। और अब तो ना बिल्कुल ही जवाब दे दिया था कि मम्मी थोड़ा टाइम होता है। मैं क्या बोल रही थी कि बेटा बना देती हूँ, एक रोटी दे देती हूँ। वो बोल रही मम्मी इतना टाइम ही नहीं होता कि हमें खाने का टाइम हो, बस आप बस फ्रूट वगैरह दे देना या कुछ बिस्किट वगैरह दे देना। तो बस फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। कह रही अगर मैं रोटी नहीं खाती ना, फिर मैडम ज़बरदस्ती से रोटी खिलाती और खाई नहीं जाती, और फिर वैसे भी थोड़ा टाइम के लिए स्कूल में रहते हैं ना वो। तो बस फिर मैंने जो थी सभी के लिए इस टाइम में मैंने रोटियाँ बना ली हैं, और सिंपल रोटी बना के बस सिंपल सादी देसी घी लगा के ऐसे ही सबको दे दूँगी। और सिंपल सा खाना भी है, कभी कभार बनाते हैं ना तो काफ़ी टेस्टी लगता है सुबह के टाइम में भी। और इस टाइम में बस चाय चुए तो बस दीपांशी के पापा ही सुबह के टाइम में पीता, बाकी हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता। और या दीपांशी के दादा और दादी ये बिल्कुल ही ज़्यादा सुबह के टाइम में चाय पीते हैं, इनको तो सुबह ही एक बार चाय दे देती हूँ। इस टाइम में हमारा चाय चुए का कोई काम नहीं होता हमारे घर में, कोई इस टाइम में यानी कि खाने के साथ में कोई चाय पसंद नहीं करता। और सिंपल ऐसी रोटी के साथ तो बिल्कुल भी कोई नहीं पसंद करता। हाँ ये है अगर पराठे वगैरह बनाते हैं फिर चाय ले लेते हैं। तो दोस्तों बस भिंडी की सब्ज़ी भी ये देखो मेरी कितनी अच्छी सी बन के हो गई रेडी। अब मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। ये दे देती हूँ मैं दीपांशी के लिए और पारस, और अब मैं लगा देती हूँ ये दीपांशी के दादाजी के लिए। अभी दीपांशी के पापा तो अभी खाना थोड़ी वो लेट से ही खाते हैं, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट है ना, तो वो सुबह के टाइम में 5-6 बजे के करीब तो वो आते हैं। तो इस टाइम में उनका खाने खुने का कोई मूड नहीं होता। तो सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैं साथ के साथ जो भी मेरे बर्तन हुए थे ना, तो उनको दोस्तों मैं मांज लेती हूँ। और हवाएं ये देखो मैं बोल रही थी ना सुबह की, आज हवाएं बहुत ज़्यादा ही तेज़ चल रही है बिल्कुल भी, यानी कि बारिश का मौसम तो बना हुआ है, पर देखते हैं बारिश होती है नहीं होती है। ये है बस गर्मी से राहत जरूर दे रखी है अब भगवान ने। तो बस ये तो शुक्रगुजार, गर्मी गुर्मी सी तो इतनी महसूस नहीं होता। पता नहीं तो दिनों में भी वैसे काफ़ी पहले से फ़र्क पड़ चुका है। और इस टाइम दीपांशी भी स्कूल जा चुकी है। तो बस फिर दोस्तों अपने सारे बर्तन मांज के बस मैंने यहीं पे रख दिए थे। यहाँ पे ये मंजा ये फालतू ऐसे ही रहता है, फिर मैंने सोचा यहीं पे रख देती हूँ, अच्छी तरह से पानी इनका निचड़ जाएगा। और फिर टोकरे में भर के ले जाऊँगी और अंदर लगा दूँगी। और दोस्तों ये करीब 3-4 बजे का टाइम था। उसकी 1-2 ड्रेस पहले की रखी थी, वो स्कूल से आ गई थी। मैं बस यही वेट कर रही थी कि कब वो दीपांशी स्कूल से आ जाए, और फिर वो वाली ड्रेस भी और जो 1-2 रखी है तो सभी को साथ के साथ इकट्ठा ही धो दूँगी। तो मैंने इनको अच्छी तरह से यानी कि ब्रश वगैरह लगा के यानी कि धो तो दिया था, बस कंघालना बाकी था। क्योंकि इसके बीच है ना, यानी कि जब वो स्कूल से आई थी तभी मैंने इसको यूनिफॉर्म को धो दिया था। पर ये जो पारस है ना, इसने मेरे को बिल्कुल भी इनको पूरी यानी कि अच्छी तरह से इसको निचोड़ना धोना पूरा करने नहीं दिया, क्योंकि वो रोने लग गया था। फिर बीच बीच में बच्चे को भी देखना होता है। तो बस फिर अभी ये मेरी यूनिफॉर्म दीपांशी की रह रही थी, तो इसको अच्छी तरह से पानी में कहीं कहीं पानियों में निचोड़ लेती हूँ। और अब मैं बस इसको सूखना डाल दूँगी। और मौसम देखो कैसे हो रहा है दोस्त, ऐसे लग रहा है जैसे धुंध पड़ रही हो, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना ठंडा ठंडा बारिश का मौसम हो रहा है, पर बारिश हो नहीं रही है।
तो पर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह का मौसम। तो बस चादर मैंने पहले दोस्त दीवार पे इसीलिए डाली क्योंकि बच्चे की वाइट यूनिफॉर्म है, फिर किसी भी तरह का मिट्टी मुट्टी का दाग दूग ना लगे। तो बस जब भी मैं इसकी यूनिफॉर्म को सुखाती हूँ ना तो इसी तरह से सुखाती हूँ। पहले कोई भी कपड़ा पहले डाल के फिर उसके कपड़े के ऊपर ही मैं इसकी यूनिफॉर्म सूखने डालती हूँ, ताकि किसी भी तरह का बच्चे की वर्दी यूनिफॉर्म बिल्कुल भी ख़राब ना होए। और यहाँ तो बस थोड़ी देरी में इसको रख पाई क्योंकि दोस्तों हवा ही इतनी तेज़ चल रही थी ना, फिर ऐसी बार बार मैंने सोचा नीचे ना गिर जाए, फिर तो मैं बाद में इसको रूम में डाल आई थी सूखना। तो बस दोस्तों जो मेरे बर्तन रखे थे मंजे दिन के, ये बस टोकरे में मैंने भर के ऐसे रख दिए थे, ये मैंने लगाए नहीं थे। तो बस अभी सारे बर्तनों को मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ, इन्हीं की लगा देती हूँ। सारा काम मैंने निपटा दिया। तो एक कुशल गृहिणी होती है जो अपने घर को संवार के रखती है। कोई एक गृहिणी के बिना घर में दोस्तों कुछ नहीं होता। तो बस क्योंकि वो एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में पूरा ध्यान रखती है, सारे घर के प्रत्येक मेंबर के बारे में, और घर के किसको क्या पसंद है सबकी चॉइस के हिसाब से एक गृहिणी घर में चलती है। तो बस दोस्तों व्लॉग भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हो रहा था बड़ा। तो दोस्तों आज की व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। दोस्तों अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और तो दोस्तों बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों आपको एक नए प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और एडवांस में हैप्पी तीज दोस्तों।